मित्रों नमस्कार। आज हम एक बहुत साधारण सी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका किसी शिक्षा जगत से कोई ऐसा संबंध नहीं है और ना दर्शन शास्त्र से संबंध है ना अध्यात्म से। उसका सीधा सीधा संबंध है हमारे दैनिक अनुभव से। हम अनुभव प्राप्त करते हैं जिसे हम इंद्रियानुभव कहते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, और हम सोचते हैं मन और बुद्धि के द्वारा। तो हमारी जो सोच है और हमारा जो इंद्रियानुभव है, इसके बीच में क्या तारतम्य रहता है, क्या सामंजस्य रहता है, क्या ये एक दूसरे के ये संवादी लगातार रहते हैं हमेशा या नहीं रहते। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सवेरे मैं उठा, मैंने चाय पी, बालकनी में मैं बैठा हुआ हूँ और वहाँ से निहार रहा हूँ। बहुत अच्छा दृश्य है, प्राकृतिक, हल्का सा बादल बदली भी है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी शीतल, और चाय भी बहुत टेस्टी है, अच्छी चाय मिली है। मैं आराम कुर्सी में बैठा हुआ चाय पी रहा हूँ। अब अनुभव के स्तर पर मैं चाय का स्वाद ले रहा हूँ, अनुभव के स्तर पर मैं हवा की शीतलता का अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव के स्तर पर मैं उस दृश्य की सुंदरता का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन जिस समय मैं यह अनुभव कर रहा हूँ, क्या मैं वस्तुतः यह अनुभव मात्र कर रहा हूँ या मेरा मन कहीं और सोच रहा है कि आज की प्लानिंग बना रहा है कि आज मुझे इंजीनियर से मिलना है, घर के विषय में बात करनी है, बालकनी कैसे बनानी है, या मैं ये सोच रहा हूँ कि व्यापारिक क्षेत्र में मैं कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं यह सोच रहा हूँ कि आज यह ग्राहक आएगा, उससे क्या मुझे बात करनी है, उसने मुझसे कहा था ये सामान मंगाना है, अभी तक सामान आया कि नहीं आया, या मुझे इंटरव्यू में जाना है तो मुझे वहाँ पर क्या करना होगा, क्या बोलना होगा, कैसे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, कैसे अपने को प्रेजेंट करना होगा इत्यादि। और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। कुछ पुरानी बातें भी हो सकती हैं, सिर्फ आगे की योजना नहीं, कुछ पुरानी बातें सोच रहा हूँ, 10 साल 20 साल 25 साल पुरानी कोई घटना, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन पूर्ण रूपेण में उस आर्म चेयर में वहाँ पर नहीं हूँ, मेरी देह वहाँ पर है। इसलिए ये प्रतीत भी हो रहा है कि मैं इस प्रकार का इंद्रियानुभव प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन वह इंद्रियानुभव जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसी समय चूंकि मैं सोच कहीं और रहा हूँ तो मैं हूँ कहीं और। तो मेरा होना और उस अनुभव का प्राप्त किया जाना ये एक साथ नहीं हो रहा। मैं हूं कहीं और अनुभव यहां प्राप्त हो रहा है। अब कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा होता कि मैं सचमुच उस दृश्य को देखते समय, उस हवा का अनुभव करते समय, उस चाय का सिप लेते समय उसी के बारे में सोचता, उसी अनुभव के बारे में सोच रहा होता जो अनुभव मैं प्राप्त कर रहा हूं, तो आप कल्पना कीजिए वह अनुभव मेरा कितना सुखद होता है, कितना पूर्ण होता है। क्योंकि मेरी संपूर्ण बीइंग, संपूर्ण सत्ता वहां उपस्थित होती। मैं पूरी अपनी अवेयरनेस के साथ, पूरे अवधान के साथ वहां उपस्थित रहता, तो मेरी सोच और मेरा अनुभव दोनों कोइंसाइड करता, एक साथ एक ही स्थल पर घटित होता। इसके लिए जरूरी था कि मैं वहां पूर्ण रूपेण उपस्थित रहूं, कहीं अन्यत्र न रहूं। अब आप देखें कि दिन भर आप जो अनुभव प्राप्त करते हैं, यहां तक कि जब सोने के लिए आप बिस्तर पर जाते हैं, लेट जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं, आप सोने जा रहे हैं, उस समय भी आप सोच के स्तर पर कहीं और होते हैं, आपकी मन और बुद्धि कहीं और व्यस्त होते हैं। आप मन और बुद्धि से सो नहीं रहे, सिर्फ देह आपकी सोई है। तो वह आप ढंग से सोते भी नहीं,
आप पूर्णता के साथ सो भी नहीं पाते, पूर्णता के साथ नहाते नहीं, पूर्णता के साथ खाते नहीं, पीते नहीं। एक गिलास पानी भी आप पूर्णता के साथ नहीं पीते। अगर एक गिलास पानी भी आप उसके रस का अनुभव करते हुए सिर्फ उसी के बारे में सोचते हुए पी लें किसी दिन, तो आपको वह पानी, वह जल अद्भुत लगेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम सभी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूं। पर होना क्या चाहिए कि हमें छोटे से छोटे अनुभव में भी अपने को लगातार, जो भी अनुभव हमारा बदल रहा है, या तो उस अनुभव के विषय में सोचें, अथवा कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आज हम चाय पी रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि आज की चाय ज़्यादा मीठी है, परसों जो चाय मैंने पी थी वो कम मीठी थी। अब परसों की चाय का जो अनुभव है वह तो स्मृति में चला गया, तो वो स्मृति को मैं पुनः सामने ला करके और उसे सोच रहा हूं उसके बारे में। यानी उस स्मृति को मैं जब पुनः सामने लेके आया तो उसको मैंने इंद्रियानुभव के समान साक्षात बना दिया। तो इस सोच में भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहां हम आज जो चाय पी रहे हैं उसी के विषय में तुलनात्मक दृष्टि से सोच रहे हैं कि आज की चाय ज़्यादा मीठी है या कम मीठी है, जैसा भी हो। या हम अनुभव जो कर रहे हैं कि हाँ आज तो बदली छाई है, 3-4 दिन से तो बिल्कुल बादल नहीं थे, तो ठीक है 3-4 दिन का अनुभव जो है उससे आप उसको कंट्रास्ट कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। फिर भी आप आज हो तो वहाँ पर पूर्ण रूपेण अनुभव तो प्राप्त कर रहे हो, और जो सोच रहे हो तो उसी विषय पे सोच रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप चाय पी रहे हो और सोच रहे हो बिजनेस के बारे में। अगर ऐसा कर रहे हैं हम, तो हम आधे अधूरे हैं। 2 नाव में हम पांव रखे हुए हैं, हमारी यात्रा कैसे सुगम होगी? संभव ही नहीं है। हमें एक ही नाव में सवार होना है, तब हम उस नौकायन का आनंद ले पाएंगे, तभी संभव है। तो हम उस अनुभव को पूर्णता के साथ वहाँ हो करके, उपस्थित हो करके अनुभव करें। जैसा आपको बचपन की याद होगी, जब आप क्लास टीचर आपको पढ़ाता था तो कई बार वह आपसे कोई प्रश्न अनचक्के ही कर देता था, अनायास एकदम से, और आप उसका उत्तर नहीं दे पाते थे, तो वह आपसे बोलता था कि तुम हो कहाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्यों? आपका ध्यान कहीं और होता था। यानी आपकी देह तो वहाँ होती थी लेकिन मन वहाँ नहीं होता था। अगर मन वहीं होगा तो आप उसकी बात का उत्तर दे सकेंगे, आप उसकी बात को समझ सकेंगे, शिक्षक की बात को। तो वो जो अवधान है हमारा, वह हमारे उस अनुभव के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। तो हमारी सोच और हमारा अनुभव जब दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं, दोनों में तारतम्य होता है, तब हमारा अनुभव एकदम स्वर्णिम हो जाता है। होता क्या है कि हम जिंदगी भर खुशियों के साधन इन्हीं को जुटाने में लगे रहते हैं और इन्हीं के विषय में सोचते रहते हैं कि हम कैसे खुश रहें। पर हमारे पास जो संसाधन हैं, थोड़े बहुत भी, गरीब से गरीब आदमी के पास भी कोई ना कोई साधन तो होते हैं, खुश रहने के कुछ तो होते हैं साधन। तो अगर हम सामान्य जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का आनंद लेना शुरू कर दें, तो हम अनुभव से इतने धनी हो जाएंगे और इतने खुश रहेंगे। हम तो ढंग से एक गिलास पानी भी नहीं पीते, हम तो एक कप चाय भी ढंग से नहीं पीते, एक दृश्य को भी अच्छे से नहीं देख पाते। प्लानिंग करते रहेंगे, हमको कश्मीर जाना है, हमको हिमालय घूमना है, हमको उत्तरांचल जाना है, हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमको स्विट्जरलैंड जाना है। प्लानिंग करते रहेंगे खुशी की, कि खुशी के संसाधन जुटा रहे हैं। पर आज जो हमारी बालकनी से दृश्य दिखाई दे रहा है कि एक बकरी चल रही है और एक पेड़ के नीचे और अच्छी ठंडी हवा चल रही है, उसका हम अनुभव नहीं कर रहे, क्योंकि हम अनुभव उसको देख जरूर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं स्विट्जरलैंड के बारे में।
तो कैसे संभव है? तो हमें छोटे से छोटे अनुभव में भी अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी सजगता के साथ उस छोटे से भी अनुभव में उपस्थित रहना, हमारी पूरी बीइंग वहां उपस्थित हो, हमको ये कोशिश करनी है। हमारी सोच में और हमारे अनुभव में सामंजस्य रहे और तारतम्य स्थापित करें। ऐसा इस ढंग से सोच करके आप 1, 2 दिन, 3 दिन कम से कम, सिर्फ आप इसको ट्रायल बेसिस पे ले लें, 3 दिन ऐसा करके देखें। जब खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, पूर्ण रूपेण क्या क्या बना है उसका अनुभव लेते हुए, दाल कैसी है, सब्जी कैसी है, रोटी कैसी लग रही, कौन कैसा लग, सबको एकदम एक एक चीज़ में हो करके अनुभव। उस समय कुछ और बिल्कुल ना सोचें, कितना भी आवश्यक हो कोई अन्य चिंतन, आप उसको एकदम अलग कर दें, सिर्फ उसी खाने के बारे में सोचें और उसी को खाएं, वैसे ही नहाएं, वैसे ही सब काम करें। आप देखें, ऑफिस में हैं तो ऑफिस का काम वैसे ही मन लगा के करें। वहाँ आप कंप्यूटर में कुछ लेसन टाइप कर रहे हैं या कुछ प्रोजेक्ट टाइप कर रहे हैं, आप उसको पूरे मन लगा के उसी को कीजिए, वहीं पर हो जाइए। आप 3 दिन ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ बहुत ही अच्छा, धनात्मक, सकारात्मक परिवर्तन आया है और आपकी चेतना में आपको ऐसा लगेगा कुछ आह्लाद, कुछ खुशी बढ़ गई है। ये आप 3 दिन करके देखें और ये इसके परिणाम आप देखेंगे, बहुत अद्भुत है। धन्यवाद।